Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have discussed about the hepatitis disease and its types. So today we are taking the symptoms, prevention and treatment of this disease, that is hepatitis. Firstly, we will see the symptoms. Symptoms क्या symptoms रहते हैं इस disease के? जो जनरल सिम्टम्स है, क्योंकि हमने कल जो डिस्कस किया था कि जो हेपेटाइटिस डिजीज़ है, इट में बी एक्यूट, इट में बी क्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरल सिम्टम्स देखेंगे हेपेटाइटिस के। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनिशियल फेज़ में या जो फाइनल फेज़ होता है इस डिजीज़ का, उस टाइम इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। फर्स्टली वी विल टेक द जनरल सिम्टम्स। तो इसके जो जनरल सिम्टम्स है, दैट इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन जो है वो येलो पड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं डायरिया, वाइटनेस, जो हमारी आईज जो है वो वाइट पड़ जाती है। इसी तरह टायर्डनेस, हम थकान फील करते हैं, थकावट हमें फील होती है, तो एट दैट टाइम हमें समझ जाना चाहिए कि ये डिजीज स्प्रेड हुई है हमारी बॉडी में। इसी तरह हम देखते हैं एब्डोमिनल पेन, एंड इट इज पुअर एपेटाइट, हमें भूख कम लगने लगती है। इट इज पुअर एपेटाइट। तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स। अब जो हमने कल देखा था, जो एक्यूट फेज होगा इसका, acute phase, or it is also called the initial phase. When this disease, that is when hepatitis is at the initial stage, initial phase, तो उस टाइम क्या सिम्टम्स रहते हैं इस डिजीज के। क्योंकि हमने कल देखा कि जो एक्यूट फेज है, दैट इट कैन रिजॉल्व एट इट्स ओन, ये खुद ही ठीक हो सकता है विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स। तो तब ये ठीक हो सकता है खुद ही। अब जब ये डिजीज फाइनल फेज में होगा, दैट इज इन क्रॉनिक स्टेज, इन क्रॉनिक फेज, तो उस टाइम हमने देखा कि ये जो डिजीज है इट में लास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ्स और अबोव 6 मंथ्स। ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स। तो उस टाइम क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ दिस एक्यूट फेज इसके जो सिम्टम्स है। तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं इस एक्यूट फेज में, दैट इज माइल्ड फीवर, फीवर थोड़ा बहुत फीवर होता है। इसी तरह डायरिया, इस तरह हम देखते हैं रिड्यूस्ड एपिटाइट, एंड वेट लॉस, वेट जो है वो लॉस होने लगता है। एंड लास्टली इट इज जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस भी होगा हमें, तो उस टाइम ये एक्यूट फेज होगा इसका। ठीक है, जब माइल्ड फीवर होगा, डायरिया होगा, रिड्यूस्ड एपिटाइट, भूख कम लगेगी, हमें वेट लॉस होगा या जॉन्डिस होगा, तो उस टाइम हमें समझ जाना चाहिए कि दिस डिजीज इज एट द इनिशियल स्टेज और इनिशियल फेज, और वी कैन से द एक्यूट फेज। ठीक है, तो ये इस टाइम इसके सिम्टम्स रहते हैं इस डिजीज के। अब जब ये क्रॉनिक फेज में होगा, जब ये क्रॉनिक फेज में होगा, वी कैन से द फाइनल फेज, उस टाइम क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके। ठीक है, जैसे हमने एक्यूट फेज में देखा कि जो माइल्ड फीवर रहता है ना, यहाँ पर हम देखेंगे जो लिवर है वो टोटली फेलियर हो चुका होता है। इसमें हम देखेंगे जॉन्डिस जो है वो भी होगा, ये भी सिम्टम है इसका। इसी तरह स्वेलिंग ऑफ लिम्स, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, जो लिम्स है दैट मीन्स लेग्स वगैरह, वो स्वेल हो जाएंगी टोटली। और इसी तरह हम देखेंगे जो फीसेस है वो ब्लडी होगा, ब्लडी फीसेस। जो यूरिन होगा दैट मे बी इन डार्क कलर,
डार्क कलर्ड यूरिन। इसी तरह हम देखते हैं जो स्किन होगी वो इची स्किन होगी। तो ये सिम्टम्स रहते हैं जब ये क्रॉनिक फेज में होगा, फाइनल स्टेज में होगा ये वाला डिजीज। लिवर फेलियर, जॉन्डिस, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, ब्लडी फीसेस एंड डार्क कलर्ड यूरिन एंड इची स्किन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इस डिजीज के। सो दिस वाज अबाउट द सिम्टम्स। हमें क्या करना चाहिए? So we have to take the effective measures for this disease hepatitis। क्या क्या करना चाहिए हमें? we have to do proper hand washing। जैसे आज हम करते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हमें हेपेटाइटिस जो डिजीज़ है इसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं कि हमें हैंड वॉशिंग, प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करना चाहिए। एंड सेकेंडली वी हैव टू टेक द फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड हमें लेना है। ये नहीं कि जो एक दिन से पहले का बना हो या 2 दिन से पहले का बना होगा फूड तो वो हम लेंगे नहीं, हमें फ्रेशली प्रिपेयर वहीं पर करना है और वहीं पर वो फूड लेना है। तो ये है प्रिवेंटिव इसके मेजर्स। और इसी तरह हमें बॉयल्ड वाटर लेना चाहिए। बॉयल्ड वाटर लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह वी हैव टू टेक पीलिएबल फ्रूट्स। पीलिएबल फ्रूट्स, जो पीलेबल हमें फ्रूट्स लेने हैं लेकिन उनको पील ऑफ करना है, उसके बाद ही लेना चाहिए। तो इसी तरह वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। हमें वैक्सीन लास्टली लेना चाहिए। तो ये है प्रिवेंटिव मेजर्स इसके, इस डिजीज के। तो अब हमारे पास जो लास्टली हमें पढ़ना है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। ट्रीटमेंट, देखो जो ट्रीटमेंट है इस डिजीज का दैट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ द डिजीज। क्योंकि ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ डिजीज हुआ है। क्योंकि हेपेटाइटिस में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। इट इज HIV, है ना, HIV, HBV, HCV, HDV एंड HEV। इट इज हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस। तो ये हमने टाइप्स इसके पढ़े हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ द डिजीज हुआ है एंड कौन सा किस वजह से हुआ है, तो उसी बेस पे ट्रीटमेंट होगा इस डिजीज का। ठीक है, सो ये जो ट्रीटमेंट है इट यूजुअली इंक्लूड्स, क्या क्या ट्रीटमेंट है इस डिजीज के लिए, दैट इज इंट्रावेनस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करनी है इंट्रावेनस। एंड सेकंड इट इज मेडिकेशन, कभी कभार मेडिकेशन से ही ये डिजीज ठीक हो सकती है या कभी कभार हम देखते हैं कि इंट्रावेनस हाइड्रेशन करनी पड़ती है। या अगर ये क्रॉनिक स्टेज में होगा तो लिवर फेलियर होगा तो एट दैट टाइम हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक ट्रीटमेंट है, जब लिवर फेलियर होगा तो उस टाइम ऑप्शन है कि हमें जो लिवर है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसी तरह मेंटेनिंग हेल्दी न्यूट्रिशन, मेंटेनिंग हेल्दी न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है दैट शुड बी हेल्दी। और लास्टली हम जो देखेंगे इसका जो ट्रीटमेंट है कि कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं कि थेरेपी भी
करनी पड़ती है, क्योंकि क्रॉनिक स्टेज पे होगा जब लिवर फेलियर होगा या लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी एक ट्रीटमेंट रहता है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थेरेपी दी जाती है, एंड दैट थेरेपी patients are treated with antiviral therapy. तो कौन कौन सी थेरेपी है? एक जो है दैट इज इंजेक्टेबल interferon therapy, and second it is pegylated therapy. pegylated therapy. तो ये जो थेरेपीज रहती है ये भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट है कि जिन पेशेंट्स को ये डिजीज़ हुआ है, बट ये देखना है कि क्रॉनिक स्टेज में है कि एक्यूट स्टेज में, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये भी देखना है कि कौन सा टाइप ऑफ द डिजीज़ है, मतलब हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, कौन सा टाइप है इस डिजीज़ का, तो उस बेस पे भी ट्रीटमेंट होगा। और देखना है कि कौन सा काज है, किस वजह से हुआ है ये डिजीज़, तो उस बेस पे भी ट्रीटमेंट होती है इस डिजीज़ के। सो दिस वाज अबाउट द सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस।